नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम न्यूज और मैं हूं संदीप पैंथोनी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस वक्त चुनाव का बिगुल बज चुका है। चुनावी दंगल का माहौल है, चुनावी सरगर्मी है। इसी संदर्भ में पब्लिक टाइम्स न्यूज की जो टीम है पूरे नगर परिषद में, चाहे वो वार्ड पार्षद हो, सभापति हो या उप सभापति हो, हर एक जगह प्रत्येक लोगों का बयान ले रही है, बाइट लिया जा रहा है। आखिर वो इस चुनावी सरगर्मी में, चुनावी मैदान में उतरने का उनका मुख्य रीजन क्या है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि चुनाव के समय में जितने भी नेता होते हैं वो चारों तरफ अपना भ्रमण करते हैं, लोगों से वोट का अपील करते हैं। इसी संदर्भ में इस वक्त मैं आ पहुंचा हूं वार्ड नंबर 12 में, जहां पर वार्ड नंबर 12 के भावी प्रत्याशी है, वार्ड नंबर 12 के भावी प्रत्याशी ज्योति देवी जी के सुपुत्र सनी जी इस वक्त हमारे पास मौजूद है। तो आइए आपको सीधी हम बात कराते हैं सनी जी से, वार्ड नंबर 12 के ज्योति देवी के सुपुत्र। आइए उनसे हम आपको सीधी बात कराते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पब्लिक टाइम्स न्यूज में। सबसे पहले पब्लिक टाइम्स के सारे हमारे जो साथी हैं और आपके जो भी टीम है, सबको बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामना है कि आप लोगों ने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला। अच्छा सनी जी, आप हमें ये बताइए, आप यहां पर वार्ड नंबर 12 में किस पद का आप लोग यहां पे दावेदारी कर रहे हैं और कौन से ऐसे प्रत्याशी है जो यहां पर खड़े हैं, जरा उसके विषय में फुल थोड़ा डिटेल्स बताइए। मेरी माता श्री वार्ड नंबर 12 से प्रत्याशी हैं। उनका चुनाव चिन्ह क्रमांक संख्या 2 पर ढोलक छाप है और मेरी माता जी की महिला वार्ड होने के नाते महिला को प्रत्याशी बनाना पड़ता है और मैं उनका पुत्र हूं। मैं घूम घूम के सारे अपनी जनता से अपील कर रहा हूं कि मेरी माता जी को वोट देकर अधिक से अधिक जिताइए और मैं सुनिश्चित करता हूं कि मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, जनता मेरी वार्ड की जनता नहीं और नगर के भी लोग जानते हैं कि सन्नी क्या चीज़ है। सन्नी काम पर विश्वास करता है, जुमलाबाजी पर विश्वास नहीं करता है। अच्छा सनी जी, ये बताइए आप क्या सोचकर इस चुनावी मैदान में आप उतरे, चूंकि आप तो ऑलरेडी पहले से ही समाज सेवक रह चुके हैं, समाज की सेवा करते हैं। कोरोना काल में भी आपके बारे में सुना गया कि आप बहुत से लोगों का मदद किए हैं एक सामाजिक सेवक रूप में। तो इस चुनावी दंगल में आपके उतरने का मुख्य रीजन क्या है? सबसे पहले लोग कहता है कि आपने समाज के लिए बहुत कुछ किया। मैंने किया ही क्या है? मैंने किया ही क्या है? मेरी उम्र और काम दोनों एक साथ चले तो फैसला मालूम चल जाएगा कि मैंने किया क्या है। और मैं कुछ जो कर देता हूं उसको मैं भुला जाता हूं कि मैंने किया ही क्या है। ये मुझे बतलाने की ज़रूरत नहीं कि मैंने क्या किया है, चाहे कोविड काल हो, चाहे इत्यादि कोई भी मामला हो। बस मैं हर वक्त हर क्षण यही सोचता हूं कि हमसे कहीं गलती ना हो जाए और लोग 12 बजे रात को मुझे याद करें तो सन्नी 12 बजे रात के उनके काम आने का काम करें। रीजन बताइए चुनावी मैदान में उतरने का क्या? मेरा तो रीजन और विजन सब जानता है, लेकिन मैं आदर्श वार्ड बनाने के लिए संकल्पित हूँ, क्योंकि मेरा वार्ड जो है औद्योगिक नगरी से संपन्न वार्ड है। सबसे ज़्यादा बिजनेसमैन क्लास के लोग मेरे वार्ड में निवास करते हैं। सबसे ज़्यादा शिक्षित, इकोनॉमिक पावर और व्यावसायिक पावर मेरे ही वार्ड में है। सबसे कुशल लोग जो कि बाजार के 2500 वार्ड से सारे लोग हमारे ही क्षेत्र में आते हैं मार्केट करने के लिए, और यहाँ पर आए तो उनको लगता है कि मैं नगर परिषद के सबसे विशिष्ट जो वार्ड होता है, सबसे क्रीम वार्ड होता है, उसमें और आए। उसमें नाली की गंदगी, रोड पर पानी, कूड़ा कचरा, लाइट जर्जर हालत में, तार इधर उधर लटका, बगल में गांधी प्राथमिक उच्च विद्यालय है, उसकी हालात देखकर किसको नहीं चिंतन करने का मन करेगा। हम युवा हैं, आप बोले हैं समाज से भी, और हम लोग जैसे युवा अगर आए काम ना करें तो दुर्भाग्य की बात है ना। तो सही बात है, युवा ही देश को बदल सकता है ना। तो कुछ ऐसा ही आपका भी कहना है। अच्छा सनी जी, आप हमें यह बताइए, यहाँ पर जो भूतपूर्व जो वार्ड पार्षद थे, इसके पूर्व जो पार्षद है वार्ड के, क्या वो यहाँ पर सरकार की जो विभिन्न योजनाएं होती है, जल नल योजना होती है, शौचालय होती है ना, ग्रामीण आवास सब होती है, जो भी योजनाएं हैं सरकारी योजनाएं, क्या यहाँ आम लोगों तक पहुँचा है कि नहीं? सबसे पहली बात है कि नगर निकाय का चुनाव है। नगर निकाय के चुनाव में नगर विकास मंत्रालय होते हैं उनके मंत्री, और 2007 के अधिनियम के तहत, नगर पालिका एक्ट के तहत हम जो भी चाहेंगे कि जो पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं वो जानते हैं कि राजनीति की परिभाषा क्या होती है
और राजनीतिक में परिपक्व होना और मैच्योरिटी होना बहुत बड़ी चीज़ होती है। हम चाहेंगे कि 12 नंबर वार्ड से मुझे वार्ड पार्षद के रूप में मेरी माता जी जो खड़ी हैं, श्रीमती ज्योति देवी जी, जिनका चुनाव चिन्ह ढोलक छाप है, उनको अधिक से अधिक वोटों से जिता कर भेजिए। बाकी जो सरकारी योजना की नगर निकाय मंत्रालय से लेकर जो भी नगर पालिका का हमारा जो भी उसका मैनिफेस्टो होगा, मैंने बोल दिया नहीं कि मैं आदर्श वार्ड बनाने के लिए संकल्पित हूँ। मैं अपने जनता से वादा किया है, वचन दिया है कि मैं आपको आदर्श वार्ड बनाऊंगा। इसके लिए मैं वचनबद्ध हूँ। तो वचनबद्ध, ये तो आपका संकल्प हुआ कि हम आदर्श वार्ड बनाएंगे, लेकिन अभी तक आपने हमको ये नहीं बताया कि जो योजनाएं हैं क्या हुआ, आम लोगों तक यहाँ पहुंचे। चूंकि आप शहर का भ्रमण करते हैं, नगर का, अपने वार्ड का भ्रमण करते हैं, तो भ्रमण के दौरान यहाँ पर आपको शहर में, यहाँ पर नगर में, आपके वार्ड में किसी प्रकार की कोई कमियां दिखी है कि नहीं? वार्डों तक जो भी योजनाएं हैं वो पहुंची तो है कि नहीं? आम लोग इससे खुश हैं या नहीं? इसके विषय में आप हमें बताइए। ये तो जनता बताएगी ना। फिलहाल तो ये सवाल हम आपसे कर रहे हैं। ये तो करते हैं तो मेरे प्रतिबंधित है, आप उनसे भी पूछ सकते हैं ना। वो तो हम पूछेंगे, लेकिन आप हमें बताइए, आप भ्रमण के दौरान आपको ये कमियां नजर आई है या नहीं आई है? अगर ऐसा बात होता तो मैदान में फिर आता ही मैं। सही बात है, ठीक है। तो एक हमें बात ये बताइए कि आप यहाँ पर, आपको ऐसा क्यों लगता है, जब आप यहाँ पर भ्रमण कर रहे हैं, सब कुछ आप बता ही रहे हैं, आपको ऐसा क्यों लगता है कि चुनावी मैदान में लोग आप ही को वोट देंगे? बिल्कुल, मैं जानता हूं इस बात को। और मुझे अपने घर परिवार, समाज, मेरे गार्जियन, माता पिता तुल्य जो भी अभिभावक गण हैं, मेरे माता तुल्य हैं, मेरे भाई बहन, सब पर मुझे विश्वास है। क्योंकि ये चुनाव नहीं हो रही है, ये घर की मुखिया की कौन हमारा वार्ड को, मेरा समाज का नेतृत्व कर सकता है, कौन रात को ढाल बनकर समय पर काम आ सकता है, कौन 12 बजे रात को बुलाने पर एक आवाज में घर से निकल कर मेरे लिए संघर्ष कर सकता है, कौन ऐसा व्यक्ति है जो वार्ड और समाज को एक छत्र लेकर चल सकता है। सारा लोग जानते हैं कि सन्नी एक ऐसा लड़का है, उसमें अंदर वो क्वालिटी वो है जो वो करके दिखाएगा। मुझे किसी की सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि मैं सामाजिकता के क्षेत्र में क्या किया हूँ। बस मैं चुनाव मैदान में आया हूं, मैं एक एक व्यक्ति के पास जाता हूं, एक एक माताओं, बहनों, भाइयों के पास जाता हूं कि मुझे आप अपना कीमती वोट मुझे देकर जिताइए। और सुनिश्चित है कि मैं आपके विश्वास में खड़ा उतरने का काम करूंगा और आपको साथ जो भी हक, मान, सम्मान, जो भी योजना है मैं दिलाने का काम करूंगा। इसके अलावा भी मैं अपने तन, मन, धन से अपने समस्त जनता के लिए हमेशा समर्पित रहूंगा। ये मेरा वचनबद्ध हूँ। अच्छा सनी जी, आप हमें ये बताइए, चलिए वचनबद्ध है, बहुत खुशी की बात है। आप हमें ये बताइए कि आप यहाँ अगर चुनाव अगर जीत जाते हैं तो हर किसी का अपना एक एजेंडा होता है, एक रणनीति होता है, तो आपका यहाँ पर क्या रणनीति है अपने वार्ड के लोगों के लिए? मेरा तो सबसे पहले मैं लोगों को बताया हूँ कि सबसे पहला बात है कि गंदगी की अभाव है मेरे नगर वार्ड में। गंदगी से लोगों को मुक्ति दिलाना, जर्जर हालत में मेरा रोड है, रोड को एक सौंदर्यीकरण करना, नाली को लैपिंग करके उस पर प्लेट रखवा कर नया निर्माण करवा कर उसको साफ सुथरा रखना। मेरा वार्ड में लाइट का स्थिति एकदम जर्जर स्थिति है, उसको बदलवा कर उसको लाइट से चकाचौंध करना। वार्ड में, मेरा वार्ड में एक सबसे शिक्षित लोग रहते हैं, उस वार्ड में एक प्राथमिक उच्च विद्यालय है, उस गांधी स्कूल को हाईटेक मॉडल के स्कूल में बदल कर उसमें थोड़ा हाईटेक मॉडल का पढ़ाई हो। आज के परिवेश के हिसाब से उसमें क्या चीज़ की मूलभूत संरचना की ज़रूरत होती है, उस पर मैं अपनी जान डाल देने की काम करूंगा। और इसके अलावा भी समाज के निम्न वर्ग से लेके हमारे जो भी लोग हैं उनको हमेशा सुख दुख में जहां जरूरत पड़े हम उनके साथ हमेशा कदम से कदम मिलाकर चलने का काम करेंगे। अच्छा, आप हमें ये बताइए सनी जी, आपके आवास के जस्ट बगल में एक सरकारी विद्यालय है, कन्या विद्यालय है, ठीक है, इसका नाम है सर कस्तूरबा विद्यालय, ठीक है। आप देखते होंगे कि बरसात के समय में बच्चियों को आने जाने में बहुत समस्या होती है, विद्यालय में पठन पाठन की प्रक्रिया में बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो इस प्रकार की असुविधा हमारे यहाँ पर वार्ड में ऐसा क्यों है? आखिर जल जमाव की स्थिति से बच्चियों को जाने में बहुत समस्या होती है, तो इसके लिए आपका क्या ठोस कदम अगर होता है, अगर आप जीत जाते हैं तो? मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 2 अक्टूबर 2021 को हम लोगों ने पैदल मार्च पूरा नगर में किया था
और गांधी जयंती जी के अवसर पर कस्तूरबा बालिका उच्च विद्यालय में भ्रमण करते जब हम लोग पहुँचे तो उस समय पानी आपको मालूम होना चाहिए था, बरसात के चलते ठेहुन भर पानी था। उस पानी में हम लोगों ने पैदल पद यात्रा करते हुए कस्तूरबा बालिका उच्च विद्यालय में हम लोगों ने संकल्प लिया था कि अब वो समय दूर नहीं कि अब हम लोगों को भी राजनीति के क्षेत्र में कुछ करेंगे और समाज के लिए लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे। तो मैं पहले से भी वचनबद्ध हूँ। ये मेरा मोहल्ला है, गांव समाज है, इसके लिए हमेशा से मैं आवाज़ उठाया हूँ, हमेशा से लड़ा हूँ। मेरा इतिहास बोलता है, मैं नहीं बोलता हूँ। और आने वाले कुछ दिन और बाकी हैं। जनता मुझे अपार जन समर्थक देकर अगर मुझे जिताती है तो मैं दुगनी हौसला के साथ में मैदान में आऊँगा। और देखिएगा, कहने की आवश्यकता नहीं है, 5 साल मुझे मिलेगी, 5 साल के अंदर मैं 15 साल पीछे का काम मैं घींच कर रह जाऊंगा और मेरे 20 साल आगे का मैनिफेस्टो है, उस प्लानिंग के तहत मैं काम करूंगा वार्ड में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पब्लिक टाइम न्यूज में समय देने के लिए। तो ये थे हमारे वार्ड नंबर 12 के ज्योति देवी के पुत्र सनी जी, जो कि एक ऑलरेडी यहां पर एक समाज सेवक भी रह चुके हैं, जिन्होंने समाज के लिए बहुत ऐसे कार्य किए हैं जो कि बहुत ही सराहनीय हैं। और इनका संकल्प है कि अगर जनता हमें यहां पर अगर वोट देती है, अगर यहां से मुझे जिताती है, तो मैं अपने वार्ड में विकास की धारा बहाऊंगा और यहां पर जो भी कमियां हैं सर की धारा बहाऊंगा और यहां पर जो भी कमियां हैं, सरकारी योजनाएं जो लोगों तक नहीं पहुंच पाई है, वो आम जनों तक पहुंचाऊंगा। और हमारी जो रणनीति है कुछ अलग प्रकार की है और अपने वार्ड को मैं एक आदर्श वार्ड भी बनाऊंगा। अब हमारा आखिरी सवाल सनी जी से यह है कि आप हमारे वार्ड नंबर 12 के जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? आपके चैनल के माध्यम से यही संदेश देना चाहते हैं कि सबसे पहले तो शारदीय नवरात्र चल रहा है और नवरात्रि के ढेर सारी आपके पूरे टीम को भी बधाई और साथ साथ सारे वार्ड नंबर 12 के जनता सहित नगर परिषद के सभी मतदाता बंधुओं, माताओं, बहनों को भी शुभकामना है। और मैं आप लोगों से यही अपील हाथ जोड़ के करता हूं कि मेरी माता श्रीमती ज्योति देवी जी जो वार्ड नंबर 12 के प्रत्याशी हैं, कर उनका क्रमांक संख्या 2 पर ढोलक छाप है, उनको अधिक से अधिक वोट देकर उनको विजयी बनाइए और ताकि आप लोग अपना आशीर्वाद दीजिए कि मैं 5 साल के अंदर में जो भी मेरा वार्ड 15 साल पीछे गया है उसको मैं 20 साल आगे तक का मैनिफेस्टो का प्लानिंग के तहत मैं काम करूं। अब 5 साल में चौमुखी वार्ड नंबर 12 का विकास करूं। आप सभी को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद। जैसा कि आप सभी जानते हैं, चुनावी दंगल का समय चल रहा है और मैं प्रत्येक प्रत्याशी को पास पहुंचकर चुनावी रणनीति के योजनाओं के बारे में, अपडेट के बारे में जानना चाहता हूं। तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहे और यूं ही देखते रहिए पब्लिक टाइम न्यूज। धन्यवाद।